Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today in this video we are going to study the chapter 15 light of your 7th science book. So इसमें हम सबसे फर्स्ट डिफाइंस को स्टडी करेंगे. फर्स्ट डिफाइन है लेंस, अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस. ऐसा ट्रांसपेरेंट मटीरियल जो दो सरफेस से बाउंडेड होता है, ऑफ विच वन सरफेस इज स्फेरिकल, जिसका एक सरफेस स्फेरिकल होता है, फॉर्म अ लेंस, वो लेंस को बनाते हैं. सेकेंड इज कॉनकेव लेंस, अ लेंस विच इज थिकर एट द एजेस, वो लेंस जो उसकी एजेस पर थिक होता है देन एट द मिडल, उसके मिडिल पार्ट के बजाय, मीन्स उसका एजेस थिक होती हैं, मिडिल पार्ट उसका थिक नहीं होता, इज कॉल्ड ए कॉनकेव लेंस, उसको कॉनकेव लेंस कहा जाता है. थर्ड इज कॉन्वेक्स लेंस, अ लेंस विच इज थिकर एट द मिडल देन एट द एजेस, वो लेंस जो एजेस से तो कम थिक होता है और मिडल से ज्यादा थिक होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है. फोर्थ इज स्फेरिकल मिरर, मिरर्स विच आर अ पार्ट ऑफ द होलो स्फेयर, वो मिरर्स जो किसी होलो स्फेयर के पार्ट होते हैं आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, उनको स्फेरिकल मिरर बोला जाता है. फिफ्थ इज लेटरल इन्वर्जन, इन अ प्लेन मिरर द साइड्स आर इंटरचेंज्ड, किसी भी प्लेन मिरर में जब हम उसमें इमेज देखते हैं तो वो उसकी साइड्स इंटरचेंज हो जाती हैं, लेफ्ट का राइट दिखता है और राइट का लेफ्ट दिखता है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, उस फिनोमेना को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं. नेक्स्ट हम इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट इज व्हाट इज रियल इमेज, रियल इमेज क्या होती है. एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, वो इमेज रियल इमेज कहलाती है जो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, ले सकते हैं. सेकंड इज व्हाट इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या कहलाती है. एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज, वो इमेज वर्चुअल इमेज कहलाती है जिसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहलाता है. ए प्लेन मिरर और एनी शाइनी सरफेस, कोई भी प्लेन मिरर या फिर कोई भी शाइनी सरफेस चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट, वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, दैट फॉल्स ऑन इट, जो भी उस पर पड़ती है. दिस चेंज इन डायरेक्शन बाय अ मिरर, ये जो डायरेक्शन चेंज होती है मिरर की वजह से, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम पैरेलल रेज, वो रिफ्लेक्शन जो पैरेलल रेज की वजह से हो, सच अ स्मूथ सरफेस, जैसे कि स्मूथ सरफेस पे, इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है. फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज विबग्योर, विबग्योर क्या होता है. द सेट ऑफ कलर्ड लाइट्स, कलर्ड लाइट का सेट होता है, उसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं. रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट. दर्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स, इसीलिए जो ये 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम होता है इज एब्रीविएटेड एज विबग्योर, इसको शॉर्ट में विबग्योर भी कहते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं. द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट. डिस्पर्जन ऑफ लाइट वो फिनोमेना होता है जिसमें लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, तो वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है. सेवेंथ क्वेश्चन इज नेम टू लेंसेज, दो लेंसेज के नेम बताने हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. एट्थ क्वेश्चन इज स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन के लॉ हैं उनको बताना है. ड्रॉ अ डायग्राम टू शो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज का डायग्राम बनाना है. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है. फर्स्ट लॉ होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स जिस एंगल से कोई भी रे इंसिडेंस करती है उतने ही सेम एंगल पर वो रिफ्लेक्ट भी होती है. सेकेंड लॉ इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो उन दोनों का नॉर्मल इंसिडेंस पॉइंट होता है, वो ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, वो सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं. इसका डायग्राम आप जैसे देख रहे हो, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर है या फिर कोई भी स्मूथ एंड शाइनी ये सरफेस है. ये जो आप इधर से रे आती भी देख रहे हो, ये इंसिडेंट रे है लाइट की, इसके एंगल को हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वापर इससे टकराकर रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है, जिसके एंगल को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. ये दोनों एंगल जो होते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होते हैं, दोनों सेम होते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी. थैंक यू सो मच.